हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वैप स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है ये रहता है आपका घटना चक्र का। घटना चक्र में जितना भी करंट अफेयर्स है, चाहे आपका जनवरी से लेके मई तक का जितना भी है, उन सबको यहाँ पे कंपाइल करके आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सुबह 7 बजे आपका यहाँ करंट अफेयर का क्लास रहता है, दिस इज योर मेन करंट अफेयर क्लास। तो इसको देखना मत भूला करिए, दिस इज योर डेली करंट अफेयर्स। अब आई होप कि एक बार से आपने लिंक को कॉपी कर लिया होगा और इसको जल्दी से शेयर भी कर दोगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, Who has recently given the name Amphan to the cyclonic storm in the Bay of Bengal? क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि जो एम्फान है, देखो एम्फान की स्पेलिंग अगर देखी जाए तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो एम्फान का ये जो नाम है ये कौन से देश के द्वारा दिया गया था, क्योंकि अभी इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिजास्टर देखने को मिला। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। उड़ीसा में भी इफेक्ट था बट उतना इफेक्ट नहीं था जितना कि वेस्ट बंगाल में हुआ। तो इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा इसका नाम दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो महाराष्ट्र का एरिया है वहां पे भी एक साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था। फटाक से जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि वहां जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, और वो नाम बांग्लादेश ने दिया था। इतना मैं आपको हिंट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। यहाँ पे विच कंट्री रिलीज द न्यू मैप? सिंपल है, बिल्कुल ईजी वाला बोनस क्वेश्चन इसे कहते हैं हम। यहाँ पे कालापानी, लिपू लेक और लिम्पीधौरा, ये 3 ऐसी जगह हैं जो अभी हाल ही में कौन से देश ने अपने मैप के अंदर शो किया है। आंसर बनेगा यहाँ पे नेपाल ने भी रिसेंटली अपना एक नया मैप जारी किया था जिसमें आपको ये तीनों लोकेशन देखने को मिले। अगर हम इंडिया के पार्ट पे बात करें तो इंडिया के पार्ट पे उत्तराखंड का जो एरिया है जहाँ पे आपको पिथौरागढ़ देखने को मिलता है, वहां पे आपको ये सारी की सारी लोकेशंस मिलती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर विल बी नेपाल। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे नेपाल के बारे में अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कभी पूछ लिया जाए तो कॉन्टिनेंट एशिया में, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल काठमांडू हो जाएगी। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? विद्या देवी भंडारी जी, जिनका सेकंड टर्म आपको देखने को मिल रहा है। और अगर पीएम पूछे जाएंगे तो खैर इनके बारे में क्या ही कहा जाए, ओली जी हैं यहाँ के कौन? पीएम। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, रिसेंटली गोरखपुर टेराकोटा, हाल ही में इसको भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। देखो टेराकोटा का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई एक चीज है जो कि मिट्टी से बनी ना, मिट्टी के जैसे बर्तन होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं, तो उसके ऊपर जब कलर किया जाता है, जब मिट्टी के चीजों के ऊपर काफी अच्छी पेंटिंग करी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। तो ये जो टेराकोटा है, कौन सा वाला? गोरखपुर वाला, ये कौन से स्टेट में दिया गया? अब अगर आपको ये मालूम है कि गोरखपुर कहाँ पे है तो आप सिंपली आंसर कर लोगे। आंसर क्या बन जाएगा? इट विल बी यूपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ एक और चीज थी वो भी बताते थे, यहीं पे लगे हाथ। कश्मीर, जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो जो सेफ्रॉन है, जो केसर है, उसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा अगला देखो। यहाँ पे एक बुक का नाम दिया हुआ है आपको, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोथ ट्रेन एंड प्लेन। ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है? तो ऑब्वियस सी बात है, रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे अगला सवाल क्या है? हु हैज रिसेंटली बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड? मैंने आपको बताया था नाबार्ड के बारे में कि अगर नाबार्ड के ऊपर सवाल बनेगा तो यूजुअली आपसे पूछा जा सकता है कि नाबार्ड जो है क्या वो लोन प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली लोन प्रोवाइड किसी इंडिविजुअल को नहीं करता। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर जितना भी ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके लिए काम करता है। ठीक है ना। अभी देखो आप लोगों को आई थिंक अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वेस्ट बंगाल का एरिया है जहाँ पे एम्फान की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको डिजास्टर मिला था, तो नाबार्ड ने बोला है कि वो वहाँ पे फंडिंग करने वाला है। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर? चलो फिलहाल आंसर तो आ ही गया, यहाँ पे आंसर आपने कर भी दिया होगा, गोविंदा राजलू चिंटाला। ठीक है, चलो यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इसको फॉर्म किया गया था ना तो एक एक्ट बना था कौन सी ईयर में? 1981 में। बट ये इंप्लीमेंट कब हुआ था? 1982 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला सवाल, प्रोफेसर कार्मेल of which university has appointed as a new vice president and the chief economist of the world bank? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक के अंदर। देखो वो वैसा वाला है यहाँ पे, जैसे कि हर जगह पे ना रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कोविड के टाइम पे जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रही है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अभी कौन सी यूनिवर्सिटी से थी? तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एज अ प्रोफेसर काम कर रही थी। अगला सवाल, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विच फेमस टेम्पल टू बी कम्प्लीटली सोलराइज?
सवाल में पूछा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको बोला गया है कि वो पूरी तरीके से सोलर पावर के ऊपर काम करेगा। सिंपल है, कौन सा? कोणार्क सन टेम्पल। अब कोणार्क सन टेम्पल को क्या कहते हैं हम? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक जी रहेंगे। और अगर आपसे गवर्नर का नाम पूछा जाएगा तो ये कौन हो जाएंगे? गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर रहेंगे। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल प्लेयर, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? नाओमी ओसाका। देखो अगर ये वर्ड आएगा तो भी आंसर यही होगा। सपोज करो आपसे वर्ड में लिखा हुआ है कि हाईली पेड एथलीट कौन है, किसमें? फीमेल की कैटेगरी में, तो भी आंसर क्या होगा? नाओमी ओसाका। और कंट्री कौन सी रहेगी? दैट विल बी जापान। अगर मेल की कैटेगरी में पूछा जाएगा तो रोजर फेडरर हो जाएंगे। और ये कौन सी वाली कंट्री से बिलोंग करते हैं? दैट इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं, अगला सवाल देखो। आईएएस ऑफिसर बी.आर. शर्मा बिकेम दी चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अभी हाल ही में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अध्यक्ष के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाता है ना यूपीएससी, दिस इज फॉर द सेंट्रल लेवल, ठीक है। अब हर एक स्टेट के अंदर पीएससी बनाया जाता है, जैसे कि यूपी पीएससी हो गया, है ना, उत्तराखंड का अलग पीएससी हो गया, राजस्थान का अलग पीएससी हो गया, पंजाब का अलग हो गया। तो इसी तरीके से कौन सा स्टेट में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट स्टेट, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश अब कहा जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे यहाँ पे? बताना पड़ेगा, यह मालूम है। यहाँ पे गवर्नर कौन हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश मुर्मू जी। और अगर लद्दाख के लिए पूछा जाएगा तो आर.के. भदौरिया जी। ओके, नेक्स्ट देखो, सवाल में पूछा जा रहा है, इट हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि जो फिकी का एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? आंसर होगा जानवी फुकान जी को अपॉइंट किया गया है। फिकी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, ठीक है, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला सवाल देखो, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे भी हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन की शुरुआत करेगी? देखो ब्रेक द चेन का मतलब क्या है? ये जो अभी कोविड चल रहा है ये एक पूरी चेन ही तो है ना, जहां पे आप किसी के कॉन्टैक्ट में आना बंद करोगे चेन अपने आप ब्रेक हो जा रही है। तो ये जो चेन पूरी एक चली आ रही थी, इसके लिए यहाँ पे कहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया? आंसर विल बी केरला, ठीक है। तो ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन कहाँ पे? केरला के अंदर इसको चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां पर गिवन स्पोर्ट्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री? इजी क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया? आंसर विल बी मिजोरम। सिंपल है ये तो, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, ये वैसा वाला है, नींद में भी आंसर कर लोगे। चलो अच्छा, आप देख सकते हैं मिजोरम। यहाँ पे अच्छा गवर्नर का नाम याद रखना क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। और यहाँ पे धम्पा टाइगर रिजर्व का नाम भी याद रखना। अगला देखो, यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी हाल ही में झिराम ट्रिब्यूट डे सेलिब्रेट किया गया है? आंसर विल बी छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ से एक और पॉइंट याद आया कि यहाँ के जो सबसे पहले सीएम के रूप में काम किए हैं अजीत जोगी जी, अभी हाल ही में उनकी भी डेथ हुई है, तो उनके भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, कौन से ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के जिनको रिसेंटली यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा सुमन गवानी। देखो ये जो अवार्ड है ना, ये पीस कीपिंग फोर्सेस में दिया जाता है। इनका अपॉइंटमेंट कहाँ पे किया गया था? सूडान में किया गया था, और इसके चलते यहाँ पे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, चलो इसका आंसर आ भी गया, कोई बात नहीं। इन विच स्टेट हैज द ओवरसीज कमीशन बीन फॉर्म टू हेल्प गिवन टू द एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स? देखो सवाल में पूछा जा रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो बाहर के देशों से भारत के अंदर वापस आ रहे हैं, तो इसमें से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे उन लोगों को काम भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो बाहर से भारत के अंदर वापस आ रहे हैं? तो दैट इज डन बाय यूपी, ठीक है। तो टोटल उन्होंने 15 क्वेश्चन किए। मुझे ये बता जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में कि टोटल कितने करेक्ट हो पा रहे हैं, ताकि मुझे एक आइडिया रहेगा ना कि कितना तुम लोग यहाँ पे कर पा रहे हो। अच्छा, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए 7 बजे ऑन द सेम चैनल सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अब आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स है, 25 से शुरू हो जाएगा, बी प्रिपेयर, 25 से शुरू होगा, और जितने भी आप लोगों के स्टेट लेवल के एग्जाम है सबको ये कवर करेगा। इसमें पूरा जीएस हम पढ़ाएंगे,
बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का क्लास देख पाओगे। कोड याद रखना, कोड विल बी कृति टेन। बट हाँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनडीए, सीडीएस, स्टेट लेवल, एसएससी, रेलवे, डीआरयू, फॉर एनी एग्जाम, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो जीएस का बिल्कुल बेसिक से बैच चल रहा है। इसमें मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया है और इसमें भी कोड क्या यूज़ करोगे, कृति टेन। एक चीज़ ध्यान रखना, ये ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे, पूरे साल भर की छुट्टी हो जाएगी और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे।